आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है कि लड्डू माई छीन रही है। क्या बोलना है, क्या क्या? अच्छा बोलो बोलो। छोटी होती शक्ति है भक्ति है, छठी है बत्ती है। हो गया, गाना गा ली। हाँ, शक्ति है तो भक्ति है, अंदर भक्ति होना चाहिए और बाहर शक्ति होना चाहिए। जैसे मम्मी के अंदर है ना लड्डू के मम्मी ऐसे खड़ी रहती है शक्ति है भक्ति है करते हुए, क्योंकि ये दोनों डुला के रखते हैं मुझे। चलो कोई ना। लो, अनमोल भी बोलना चाहता है। क्या अनमोल? शक्ति है भक्ति है। अनमोल का तबीयत थोड़ा डाउन है ना अनमोल? कोई ना, ठीक हो जाएगा। अनमोल को नज़र लग गई थी, मैंने इसके ना वो किया, नमक मिर्ची किया, और अनमोल फिर बोलना चालू किया। बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत खराब थी। अथू थू थू नज़र नहीं लगाना। भक्ति है शक्ति है। हो गया, दोनों का शक्ति भक्ति देख लिया मैंने, हमको अपने काम ही कर लेने दो। अब अरे यार, ये लड़की ना बोलने ही नहीं दे रही है मुझे। पता है कल तक बहुत मूड ऑफ था, बहुत मूड ऑफ था। रात भर भी अनमोल ऐसे ही था, मूड ऑफ था। सुबह जाके मैंने फिर थोड़ा नज़र वज़र उतारा। वैसे तबीयत ठीक नहीं है अभी, लेकिन हाँ थोड़ा कंट्रोल। अरे रुको 2 मिनट, एक एक करके बोलो तुम लोग। बच्ची है। अच्छा, मम्मी के अंदर क्या क्या है? काका है। शक्ति है भक्ति है। बच्ची है। यस, शक्ति है एंड भक्ति है, दोनों है। दोनों अपने दिल में होना चाहिए, है ना? और तभी तो हम लोग इतने सारे काम कर पाएंगे और तभी तो अपने लाइफ को चेंज कर पाएंगे। तो मेरे पार्सल्स मैं पैक रेडी कर रही थी, लेकिन इसी बीच में हमें मार्केट जाना था और यहाँ से हम लोग लाने वाले हैं सारे के सारे सामान। अच्छा, अनमोल मेरा सैड हो गया। अनमोल तुम भी कुछ बोलना चाहते हो? कुछ अच्छा सा बोल लो। आई हाय ओए हाय बदो बदो। कुछ अच्छा सा बोल लो। तो आए ओए ओए बदोबदी बदोबदी हो गया तुम्हारा बदोबदी। इतना पुराना हो गया, लोग का बदोबदी अभी तक नहीं गया है। हाँ, तो मेरे ना मैं अभी बात कर रही थी, हमारी एक कस्टमर है और अब वो स्टूडेंट बनना चाहती हैं। तो ऐसे हुआ था। अरे भाई दे दो। तो उनसे बात हो रही थी। अरे भाई, तो इन दोनों के लिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट दिया है कि यार दीदी आप पहले कितना ध्यान रखते थे, बच्चों का तेल लगाना है नॉल ये सब करते थे, और आजकल आप अपने काम में इतने बिजी हो गए हो कि आपने ना, अरे लड्डू, अपने बच्चों को आप अपना समय दो पूरा और इनका ध्यान दो वापस, पहले की तरह कमज़ोर हो गए एंड ऑल। तो यार मैं भी कोशिश कर रही हूँ और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई हेल्पर मिल जाए लक्ष्मी विहार नगर में, जो कि है आपके जोधपुर राजस्थान में। और जैसे ही मिल जाए हम लोग, एक्चुअली मैंने अभी रक्षाबंधन और इस सब में सच में हमारा काम बहुत बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा। सामने जन्माष्टमी है, तो हम इसलिए चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी ये सब चीज़ें मैनेज हो जाए उतना अच्छा रहेगा, वरना फिर थोड़ा दिक्कत आ रहा है। और यहाँ से हम लोग, हाँ बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि यार आप कैसे ये थोड़ी देर भी, मतलब 2-4 घंटे बहुत ज़्यादा ही हो जाता है बच्चों को ना, आप छोड़ते हो, क्लास आपकी 4-4 घंटे रहती है, तो उतनी देर ना आप कुछ ऐसा करो कि आप क्लास भी कर लो और अपने बच्चों का भी प्रॉपर, जैसे आप बीच बीच में पहले ध्यान देते थे वो सब आप कर लो। तो उसके लिए तो मुझे यहीं पे रखना होगा, तो मैंने यही सोचा है। अरे लड्डू थोड़ा सा चुप रहो। तो मैंने यही सोचा कि वो वाला रूम क्लीन कर देती हूँ जो पीछे वाला है, ताकि जब मेरी क्लास जब हो जाती है ना, बीच में मुझे ब्रेक मिलता है आधे घंटे का, तो मैं उस बीच में अपने बच्चों का भी पहले की तरह बिल्कुल ध्यान दे लूँ। थोड़ा सच में इधर ना कंटिन्यू 4 घंटे हम छोड़ते हैं ना, तो इस वजह से उस बीच में मैं नहीं देख पाती हूँ कुछ भी कि क्या खिलाना है, कुछ भी नहीं देख पाती हूँ। तो चलिए, यहाँ मेरे पार्सल्स पैक हो गए। इसके बाद फिर चल रही थी मेरी क्लासेस एंड ये हो गए मेरे सारे अलग अलग जगहों के पार्सल्स रेडी। एंड आज जब हम लोग सारा काम निपटा लिया और जब बच्चे सो गए ना, तो हम लोग लगने वाले थे अपने रूम में सारे डब्बों में सारी चीज़ों को सेट करने के लिए, क्योंकि अभी आपको दिखाऊँ थोड़ा नज़ारा, ये देखो हमारे कमरे का। तो ये नहीं हो पाया हमारा, क्योंकि दिन में इतना नहीं हो पाता है, टाइम इतना नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया ना कि इस वक्त जितना किट था ना वो पैक किया और डब्बे सारे ऐसे ही छोड़ दिए, और रात में जब बच्चे सोए ना तब मैं लगी थी कि सारे के सारे डब्बों को अरेंज कर लेती हूँ। तो ऐसे करके मैंने ये सारे काम निपटाए हैं। और एक गुड न्यूज़ ये है कि हमें हमारे मतलब कि जैसा कि मैंने एक डाला था ना वीडियो में भी कि मुझे हेल्पर की ज़रूरत है, तो दूर दूर से बहुत सारे लोग आए। और जिस वक्त अभी मैं आवाज़ डाल रही थी ना, जब मेरा फ़ोन बजा तो मैंने यहाँ पे कट किया, और वो हमारे मतलब हमारी तरह ही वो भी उनका भी ज्वेलरी का काम है, तो उन्होंने बताया कि मिल जाएगी। और बस थोड़ा लग रहा है मुझे कि अब शायद ये सारी चीज़ें अब सॉल्व हो जाने वाली है। एंड मतलब हेल्प के लिए जैसे मैं पूरे दिन का चाह रही थी ना, वैसे करके हमें मिल जाएंगी। और हाँ, पेमेंट थोड़ा रहेगा टाइट, लेकिन कोई नहीं, और सारी चीज़ें मैनेज तो हो जाएंगी। क्योंकि क्या होता है ना, जब मैं इस रूम में घुसती हूँ ना काम करने के लिए, तो पिन्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो मेरे ही चुप जाती हैं, इधर उधर ये हो जाता है वो हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि थोड़ा सब चीज़ सेटअप होगा। लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ ना
कि ये महीना तो मेरा ना करीब थोड़ा बहुत निकल चुका है, तो मैं एकदम आधे महीने का ऐसे करके रखूं। और 15 तारीख आने ही वाला है, तो मैं 16 से देखती हूँ तो रख लेती हूँ। और उससे पहले मैं अपना काम एटलीस्ट इधर वाले सारे क्लियर कर लेती हूँ, क्योंकि अब जन्माष्टमी का सारा सामान फैलाने का समय आ चुका है। अब जन्माष्टमी के सामान सारे निकालने हैं मुझे, तो मैं यहाँ सारे डब्बों में कुछ इस तरीके से अरेंज कर रही थी। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम लोगों को ऑर्डर अचानक आते हैं ना, तो सारी पिन्नियों में ढूंढना पड़ता है कि हुक कहाँ है, जंप रिंग कहाँ है, ये सब ऐसे हो जाता है। डब्बे में रहेगा ना, वाइट डब्बा रहेगा तो सामने रखा रहेगा, जिससे कि मैं देख पाऊंगी। और ऐसे हमें कम से कम 100 डब्बे चाहिए। अभी 20 डब्बे हैं, मैंने 20 में रख दिए, 80 डब्बे मुझे और लाने होंगे। देखो 2-4-10 हज़ार रुपये सेटअप में भी खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके सारी चीज़ें अच्छे से प्रॉपरली मैनेज होंगी। तो देखते हैं, तो हम लोग मंडे को जाएंगे ये सारी चीज़ें भी लाने के लिए। एंड ये सब चीज़ें भी होती रहेंगी। साथ में हमने सुबह सुबह आज गीला चावल, हम लोग मोस्टली बच्चों को दलिया, गीला चावल, यही सब चीज़ें खिलाते हैं। और जो पास्ता हो गया या कभी चाउमीन वगैरह कुछ ऐसे भूख लगा क्लास के बीच में, तो वो हम लोग खाते हैं, सब बच्चों को नहीं देते हैं। और बहुत लोग ऐसे मतलब कमेंट दे रहे थे कि दीदी आप ना अपने काम को एकदम अलग करो, बिजनेस को एकदम अलग पार्ट पे कर लो, और अपने फैमिली का एकदम अलग कर लो। जैसे कि आप खान पान पे ध्यान दो इन सब चीज़ों पे, और ज्वेलरी के लिए कोई किसी को हायर कर लो। तो ऐसे नहीं हो सकता, ये वाला टफ है। क्योंकि देखो मेरे हाथ की बनी हुई चीज़ें लोगों को पसंद आ रही है, तो मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो क्वालिटी और वो सारी चीज़ें ना मैं अपने हाथ में रखना चाहती हूँ। बट हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं, हम इस तरीके से देख रहे हैं कि जो बनाने में, जैसे कि अगर हम ज्वेलरी बनाते हैं, मान लो एक मोती को पिन पे पहले डालना होता है, पूरा उसका वो कसना होता है, वायर को, सारी चीज़ें। तो हाँ, ये कर सकते हैं कि वो सब काम हम जो भी मेरी हेल्प के लिए आने वाले हैं ना, मैं उनको दे सकती हूँ कि आप ये सब कर करके रख दो, जिससे कि मुझे पूरा डिज़ाइन करना रहेगा और सेट करना रहेगा। जैसे फैब्रिक की ही ज्वेलरी मान लो, मैंने एक फिनिशिंग से सिखा दिया है कि कैसे बेस पे चीज़ों को सेट करना है, कपड़े को, वो उन्होंने इतना सीख लिया। प्रैक्टिस का मौका दूंगी मैं, ताकि जब उनकी फिनिशिंग आ जाए तब मैं उनको फिर इस तरीके से दे सकती हूँ कि हाँ ये ऑर्डर आए तो आप कम से कम फैब्रिक ये सब स्टिक करके रख दो, इतने सारे हैं। और मैं फिर आराम से बैठी और मैंने पूरा डिज़ाइन किया और ऐसे अपने हाथ से उसको कंप्लीट किया। तो मैं ये कर सकती हूँ। और बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से सजेशंस दे रहे हैं, और सब इस तरीके से मुझसे कमेंट में, कॉल पे, मैसेज में बात कर रहे हैं जैसे बिल्कुल वो मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं। इतना तो मेरे फैमिली मेम्बर्स भी मुझे नहीं समझे जितना आप लोग सभी समझते हैं। इसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी को ढेर सारा थैंक यू। क्योंकि फैमिली में पता है लोग क्या ढूंढते हैं, मौका, कि कुछ मौका मिले और हम कुछ इन पे पिन मारे। ये होता है हमारे साथ और मेरे ख्याल से सभी के साथ। बट आप लोग सब ऑसम हो, ऑसम।